हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। सो आई होप कि आप हेल्थ वाइज अच्छे होंगे और आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आप लोगों को पता है जैसे कि आज 31 मार्च है और कल 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को 2 रिज़ल्ट निकलते हैं, IBPS PO का फाइनल रिज़ल्ट और IBPS क्लर्क मेंस का जो रिज़ल्ट है। और इनमें से मेरा कल एक रिज़ल्ट है और मुझे नहीं पता कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा। और बट मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं बैठी हूँ क्योंकि मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि हम जितनी ज़्यादा किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं ना, वो चीज़ अगर नहीं होती है ना तो उतना ज़्यादा हमें बुरा लगता है। क्योंकि मुझे पता है कि RRB PO के टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे, बट जब नहीं हुआ था, जब स्कोर कार्ड आया था तो मुझे पता चल गया था कहीं ना कहीं कि मेरा नहीं हो सकता है। और जब फाइनल रिज़ल्ट आया था तब तो मैं और ज़्यादा बुरा मुझे लगा था। और इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं यही बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा बस मैं इतना बोलूँगी कि नहीं होगा तो बस वाहिगुरु से इतना बोलो कि इतनी हिम्मत दे कि हम किसी चीज़ को कंटिन्यू रख सकें, इतनी हिम्मत हो कि हम आगे और मेहनत कर सकें और किसी दिन किसी टाइम पर हमारी वो चीज़ क्लियर हो। और मैं भी हमेशा वाहिगुरु से यही प्रे करती हूँ कि चाहे आपने जितना मर्ज़ी मतलब हिम्मत दी है, बस आगे हिम्मत बना के रखना कि अगर मैं कोई चीज़ मैंने स्टार्ट किया, बस इतनी हिम्मत देना कि मैं उसको कल को पूरा कर सकूं। बट ऐसा ना हो कि मैं उस चीज़ के लिए रिग्रेट करूं, हाँ प्रिया तूने इतनी मेहनत की थी और तेरा ये नहीं हुआ। बस मैं इतना ही मांगती हूँ वाहिगुरु से कि जो चीज़ मैंने स्टार्ट किया ना उसको ख़त्म करने की हिम्मत देना, मतलब कि वो चीज़ मुझे मिले, बस इतनी हिम्मत देना कि मैं वो चीज़ कर सकूं। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि हमेशा वाहिगुरु को थैंक यू करो। कोई भी चीज़ उन्होंने की है किसी भी टाइम पे तो वो बहुत अच्छी की है। कभी वो चीज़ हमें नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, वो हमेशा वो ज़रूरी नहीं कि आज आपको मिलनी हो, क्या पता वो आपको चीज़ कल मिलनी हो। और मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरे साथ मिरेकल्स ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मैंने कभी मेहनत की है, किसी चीज़ पे मेहनत की है, उसके बाद ही मुझे जाके रिज़ल्ट मिले हैं, ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। बट हाँ, कुछ लोगों के साथ मिरेकल्स होते हुए मैंने देखा है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी करते हैं लेकिन फिर भी उनका क्लियर कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में अच्छा होता है। बट ठीक है, हर किसी की किस्मत एक जैसी वाहिगुरु ने नहीं लिखी होती है। और आई होप क्यों। और ये भी बात होती है कि जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना तो हमें पता रहता है कि हम कैसा एग्ज़ाम दे के आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2 सेक्शन तो हमें पता ही रहता है, क्वांट्स और रीजनिंग का कैसा गया है। क्योंकि GA और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम श्योर नहीं होते, क्योंकि GA में हम कभी ना कभी 1-2 चीज़ें कुछ ना कुछ गलत लगा के ही आते हैं कभी कभी, ठीक है। और इंग्लिश हम करके आते हैं बट हमें नहीं श्योरिटी होती कि वो चीज़ सही होगी और या नहीं होगी। जिसमें हमें बिल्कुल ज़्यादा श्योरिटी होती है वो होती है कौन सी रीजनिंग। और मेरे ज़्यादा तो इतने ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं रहे थे इसमें। और मेरा ये फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है IBPS क्लर्क। लास्ट 2 टाइम मेरा ये क्लियर नहीं हुआ था, इस बार ये मेरा क्लियर हुआ है और मैंने इसका मेंस दिया है। प्री नहीं क्लियर हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है मेरा जो इसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था IBPS क्लर्क का, और मैंने मेंस दिया है। बट मैं इससे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठी हूँ और मुझे नहीं पता कैसा रिज़ल्ट आएगा। जिनका भी कल रिज़ल्ट है मैं बस उनको ऑल द वेरी बेस्ट बोलूँगी। और बस वाहिगुरु से अभी इस टाइम पे ना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। इवन बस हमें टेंशन होती रहती है। मुझे याद है कि जब मेरा रिज़ल्ट आने वाला था ना पहले भी, तब भी टेंशन होती रहती है कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। 1 जनवरी को मुझे याद है अभी भी मेरे 2 रिज़ल्ट आने थे और मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा पता नहीं। और जब हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें नहीं होती तो फिर बुरा लगता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो इस वजह से बस वाहिगुरु से इतना प्रे करो, वाहिगुरु जो भी आप करोगे हमें पता है कि आप सही करोगे, हमारे लिए वो अच्छा होगा। चाहे वो हमें अभी नहीं पता चला, क्या पता वो ये बाद में हम रियलाइज़ करें कि जो भी आपने किया था वो अच्छा किया था। मैं भी यही बोलूँगी उन्हें, और मैं भी हमेशा यही बोलूँगी कि जो भी रिज़ल्ट होगा उसको फेस करने की हिम्मत दो हमें। और आगे तो आपको पता है कि IBPS के जो आगे जो नोटिफिकेशन रहते हैं वो जून में शेड्यूल्ड होते हैं। तो आगे बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो हम लोग और मेहनत करेंगे कि अगर हमारे हिस्से में ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ तो
अगर हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। सो आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट बोलूँगी, बी पॉजिटिव और भाई गुरु से प्रे करो, जो भी जिन भी भगवान जी को मानते हो उनसे प्रे करो। और बस अगर नहीं पढ़ा जा रहा है आज तो रहने दो, मत पढ़ो। और बस अगर आपको ऐसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो जाओ आपकी फेवरेट प्लेस पे जाओ और अच्छी अच्छी चीज़ें करो, क्योंकि कल तो रिज़ल्ट वैसे भी आ जाना है, जो भी रिज़ल्ट होगा हमारे सामने ही होगा। सो देखते हैं, आप कल मिलते हैं आपको रिज़ल्ट के साथ, अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तब भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।